आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया किस तरह से रशिया का भगवान बन गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जो इस वक्त जो रशिया के सपोर्ट कर रहा है। चाइना भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दोनों के अपने अपने तरीके हैं। चाइना रशिया के सपोर्ट करने के लिए यूएन काउंसिल में जो भी मीटिंग्स होती है, चाइना उसमें रशिया के फेवर में वोट करता है। इंडिया न्यूट्रल स्टैंड अपनाया हुआ है, इसलिए इंडिया ना ही रशिया के फेवर में वोट कर रहा है और ना ही रशिया के अगेंस्ट में वोट कर रहा है। इंडिया खुद को वोटिंग से दूर ही रखा हुआ है। इंडिया और चाइना के अलावा भी और भी कुछ देश है जो रशिया के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इंडिया के सपोर्ट पे फोकस करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर की एक वजह यह भी है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनने जा रहा था, जिसके चलते ये वॉर की शुरुआत हुई। जिस दिन से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी दिन से पूरे यूरोप मिलकर रशिया पर तरह तरह के सैंक्शंस लगाते गए। सभी नेटो कंट्रीज एकजुट होकर रशिया को फाइनेंशियली कमज़ोर करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके चलते ये सभी नेटो और यूरोपियन कंट्रीज रशिया के सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। यहाँ तक कि जो अब तक सिर्फ रशिया से ही अपना ऑयल एंड गैस, पेट्रोल, नेचुरल गैस खरीद रहे थे, वे सभी देश इस वक्त रशिया से कोई भी माल नहीं खरीद रहे हैं। नेटो कंट्रीज अकेले ही नहीं है, इनके साथ नेटो पार्टनर कंट्रीज भी है। नेटो पार्टनर कंट्रीज में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, बल्कि नेटो कंट्रीज में बड़े बड़े देश जैसे कि कनाडा, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोर्चुगल, बल्गेरिया आदि देश आते हैं। ये सभी एक होकर रशिया के साथ डायरेक्टली युद्ध तो नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन अब तक नेटो का परमानेंट सदस्य नहीं है, इसलिए ये लोग डायरेक्टली युद्ध तो नहीं कर सकते। लेकिन ये सभी देश यूक्रेन को सप्लाई ज़रूर कर रहे हैं। हाँ, ये सभी देश मिलकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिसका यूज़ यूक्रेन रशिया के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। अब इसी बॉयकॉट रशिया के चलते रशिया के पास पैसा आना कम हो गया है, क्योंकि जब तक आपका माल बिकेगा नहीं तो अब आपके जेब में पैसा आएगा नहीं। आप सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि युद्ध के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस तरह से बहिष्कार हो जाना और पैसे का यातायात बंद हो जाना रशिया के लिए एक संकट पैदा हो गया है। इस संकट से रशिया को इंडिया बाहर निकाल रहा है। अब तक जो जो चीज़ रशिया यूरोप को सप्लाई कर रहा था, वो सभी चीज़ अब इंडिया रशिया से खरीद रहा है। हाँ, आपने सही सुना, अब तक इंडिया और रशिया बहुत गहरी दोस्ती है। पुरानी दोस्ती होने के बावजूद भी रशिया और इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं था, क्योंकि ये दोनों देश काफ़ी दूरी पर रहते हैं। अगर ये दोनों देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस काफ़ी हाई होता है, इसलिए अब तक ये दोनों देशों के बीच में कारोबार इतना नहीं हो पाया था। लेकिन अब जैसा कि आप सब जानते हैं, रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट्स में दे रहा है और इंडिया ने भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल रशिया से ऑलरेडी परचेस कर लिया है। क्या हुआ अगर यूरोप रशिया से नेचुरल गैस और पेट्रोल डीजल नहीं खरीद रहा है? इंडिया तो है कि रशिया से खरीद रहा है। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। पूरा यूरोप मिलकर 44 देश होते हैं और कनाडा, यूएसए मिलाकर 2 देश 46। इन सभी देश मिलकर इन सबकी देश जनसंख्या 75 से 80 करोड़ ही होती है, जबकि इंडिया का अकेला मार्केट पावर है 140 करोड़ लोग। अगर ये 40-45 देश मिलकर आपसे आपका माल नहीं खरीद रहे तो क्या हुआ? रशिया से रशिया का माल एक ही देश खरीद रहा है, जो ये 70 से 80 करोड़ लोगों के बदले में 140 करोड़ का एकमात्र देश, जो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। रशिया को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूरोप उससे क्या खरीद रहा है और क्या नहीं। रशिया को अब ये बात से फर्क पड़ता है कि इंडिया रशिया से क्या क्या खरीद रहा है। इसके चलते क्रूड ऑयल तो है ही, अब रशिया ने इंडिया को कोल सप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया है। और अब ये भी खबर सुनने में आई है कि रशिया इंडिया को डिस्काउंटेड रेट में सोना, जी हाँ, गोल्ड भी सप्लाई करेगा। इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है इन 3 चीज़ों का, जिसमें पेट्रोल शामिल है, कोल शामिल है और गोल्ड भी शामिल है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि इंडिया की 140 करोड़ आबादी में डेली का पेट्रोल कितना लगता है और इंडिया ही नंबर 1 इंपोर्टर है पेट्रोल का। आप सभी ये भी जानते हैं कि
पूरे देशवासियों को सोना बेहद पसंद है, तो इसी के चलते इंडिया अब तक सोना भी काफ़ी इंपोर्ट करते आया है। तो अब ये दोनों भी चीज़ इंडिया रशिया तीसरा से है लेने कोल। लेने लग जी हाँ जाएगा, और वो भी दोस्तों, डिस्काउंटेड रेट पर। 140 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाना कोई मामूली बात नहीं है। बिजली के लिए इंडिया आज भी कोल को ही अपना काफ़ी उपयोगी साधन मानता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में कोल माइंस नहीं है, लेकिन इसके चलते भी इंडिया को कोल की हर साल कमी पड़ती है। तो अब इंडिया रशिया से कोल भी खरीदेगा, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो ये जो युद्ध है, ये एक इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा अवसर बन के आया है कि इंडिया अपने सारे ज़रूरत की चीज़ें को सस्ते में रशिया से खरीदेगा और अपनी दोस्ती भी निभाएगा। क्यों इंडिया ये सब कर रहा है? तो मैं इसका आपको आंसर देता हूँ कि जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, जी हाँ 1971, जब इंडिया वो वॉर जीत गया था और एक छोटा सा देश बना था जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। खैर, मैं आपको वॉर पे आता हूँ। जब ये 1971 वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली अमेरिका से का भी सपोर्ट मिल रहा था। अमेरिका ने अपने वॉरशिप भी इंडिया के लिए भेज दिए थे ताकि उसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सके। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन ने भी अपने वॉरशिप को पाकिस्तान के लिए वहाँ से भेज दिया था, जो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ होने वाले थे। उस वक्त इंदिरा गांधी ने रशिया का सपोर्ट लेते हुए ये युद्ध का खेल पलट दिया था। उस वक्त रशिया ने दुनिया में ये ऐलान कर दिया था कि भारत पर हमला मतलब रशिया पर हमला समझा जाएगा, और यहाँ तक कि यूके और अमेरिका ने जो वॉरशिप पाकिस्तान के लिए भेजे थे ताकि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करे, उसको रशिया ने मडागास्कर में भी ही रोक लिया था। तो आज इंडिया का समय है कि वो उस एहसान का बदला चुका है। अब इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। इसका ये मतलब है कि इंडिया बम बारूद नहीं दे सकता और ना ही इंडिया युद्ध में भाग ले सकता है, लेकिन इंडिया ने बहुत ही समझदारी से अपनी विदेश कूटनीति को अपनाते हुए न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा है और रशिया को फाइनेंशियली मदद भी कर रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि हाँ इंडिया फ्री में पैसे लुटा रहा है। इंडिया अपने देश के ज़रूरत के वो सारी चीज़ें डिस्काउंटेड रेट में खरीद रहा है। इसका फ़ायदा पूरे भारतवासी को कुछ सालों में मिलेगा। सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह इंडिया रशिया से अपनी दोस्ती निभा रहा है। इंडिया एक सच्चा दोस्त है, ये बात मोदी सरकार ने सारी दुनिया को साबित कर दिया। सारी दुनिया मिलकर मोदी सरकार पर, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट पर यह प्रेशर डाल रही थी कि इंडिया रशिया का सपोर्ट ना करे, लेकिन इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया कि इंडिया वही करेगा जिससे इंडिया के देशवासियों को फ़ायदा हो। इंडिया किसी के दबाव में आकर अपने फैसला नहीं बदलेगा। इंडिया अपनी दोस्ती निभाना भली भांति जानता है, ऐसा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहा है। अब इंडिया दोस्ती निभाने के लिए इस हद तक जा सकता है तो सभी देशों में इंडिया का सम्मान बढ़ गया है और हर कोई अब इंडिया से दोस्ती करना चाहता है। इंडिया का सम्मान इसलिए भी बढ़ा कि इंडिया अमेरिका और नेटो कंट्रीज में ज़रा भी प्रेशराइज नहीं हुआ और वो अपने स्टैंड पर टिका रहा। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी पूरी दुनिया की लीडर से मुलाकात करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी G7 समिट में जर्मनी गए थे, जहाँ पे पीएम मोदी ने सारी दुनिया से मुलाकात की, और आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन खुद चलकर पीएम मोदी की तरफ जा रहे हैं हाथ बढ़ाने के लिए, जबकि पीएम मोदी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बिजी थे। इंडिया ये बात अच्छे से जानती है कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा। जी हाँ, ये जो अब रशिया पे सैंक्शंस देख रहे हैं, ये सैंक्शंस कभी इंडिया पर भी लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों लगे, क्योंकि आज तक तो इंडिया ने खुद से कभी युद्ध की पहल नहीं की और ना ही कभी इंडिया ने किसी और के भूमि को अपना कहा है। तो दोस्तों, जब इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट पोखराम रीजन में कर रहा था, तब जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था, तब यूएस से इस कदर नाराज़ हो गया था कि सारी दुनिया को यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाने को कहा था। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका का आज तक यही स्ट्रैटेजी रहा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई ताकतवर हो तो वो सिर्फ अमेरिका ही हो। अमेरिका किसी और को ताकतवर बनने नहीं देता। रशिया कोई छोटा मोटा देश नहीं था, इसलिए अमेरिका ने रशिया को कभी दबाव में नहीं
देखा और ना ही रशिया कभी अमेरिका के दबाव में आने वाला था। इकोनॉमिकली ज़रूर अमेरिका काफ़ी स्ट्रांग है, ये बात रशिया अच्छे से जानता है। इसलिए रशिया ने न्यूक्लियर को सबसे स्ट्रांग हथियार बनाया और इस वक्त सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया के पास है। इंडिया का रशिया को सपोर्ट करना सही है, क्योंकि इस वक्त इंडियन मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स, इन सभी के पास जो भी हथियार है, जेट्स है, फाइटर हेलीकॉप्टर्स है, ये सभी मोर देन 60 to 70% मेड इन रशिया है। अब छोटी सी गाड़ी हो या चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आप सभी जानते हैं कि गाड़ी यानी सर्विसिंग तो होती है। तो जब ये फाइटर प्लेन्स है, हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, क्या इन्हें सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं? क्या अभी इस वक्त अगर इंडिया रशिया को सपोर्ट नहीं करेगा तो ये जो 60 से 70% इंडिया में रशिया के हथियार है, क्या रशिया उनको सर्विसिंग देगा? अगर नहीं तो इंडिया का रशिया को सपोर्ट करना सही है या गलत, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।